हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ पहले से निश्चित है या हमारे कर्मों के कारण होता है। जो सन्मत का रास्ता हमें बार बार समझाता है कि जब हम इस जिंदगी में अपने आप को पाते हैं तो हम अपने साथ कई कर्म लेके आते हैं जिन्हें प्रारब्ध कर्म कहा गया है। वो कर्म जो हमने इस जिंदगी में झेलने हैं। तो जो 75% हमारी ज़िंदगी है वो उन कर्मों के लिहाज से ही चलती है। कई चीज़ें ज़िंदगी में हो जाती हैं जो हमारी समझ के दायरे से बाहर हैं। जैसे एक नौजवान है, तंदुरुस्त है, एकदम से उसे कोई बीमारी आ जाती है, समझ नहीं आता बीमारी कहाँ से आ गई, क्यों आ गई। तो कई कर्म है जो हमने इस ज़िंदगी में झेलने हैं। कुछ ऐसी तकलीफ़ें आएंगी, कुछ ऐसे समय खुशी के होंगे जिनका कोई लॉजिक नहीं। तो 75% हमारी ज़िंदगी जो पहले के हमारे कर्म हैं उनके ऊपर निर्भर है। और हम सबको प्रभु ने जब ये मानव चोला दिया तो 25% ये जीने का हिस्सा वो दिया कि हम इस ज़िंदगी को कैसे जीते हैं। कि हम इसे प्रभु की ओर लेके जा रहे हैं या प्रभु से दूर लेके जा रहे हैं। तो प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करें, प्रभु चाहते हैं हम उनसे मिलें, प्रभु चाहते हैं हम उनसे एक में हों। तो वो चाहते तो हम सबको एकदम से ही अपने अंग संग कर लेते, लेकिन वो एक ऐसे पिता हैं जो कि अपने बच्चों को काफ़ी लीवे देते हैं कि हम डिसाइड करें कि हमने किस ओर जाना है। तो जो हमारी 25% ज़िंदगी है उस पर ये निर्भर है कि क्या हम कदम वो उठा रहे हैं जो हमें दुनिया की ओर लेके जा रहे हैं, कि हम कदम वो उठा रहे हैं जो पिता परमेश्वर की ओर लेके जाएंगे। इसलिए अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो जो एक दिन का 10वां हिस्सा है जो 2.5 घंटे के करीब है वो हमें अभ्यास करने के लिए दिया गया है। वो समय हम सोचते हैं कि निकालना बड़ा मुश्किल है। हम सोचते हैं कि ज़िंदगी में इतने काम करने हैं तो ये समय हम कहाँ से निकालेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ये समझ सही हो जाए कि ज़िंदगी का ध्येय है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना, तो फिर उस मकसद को पूरा करने के लिए हमें समय देना होगा उस ओर। क्योंकि जिस ओर हम समय देते हैं उसमें ही हम माहिर हो जाते हैं, उसमें बेहतर करते हैं। तो 2.5 घंटे कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं है। 24 घंटे में से इंसान 7-8 घंटे सोता है। अगर 8 घंटे भी सोए तो 16 घंटे और हैं, और उनमें से 2.5 घंटे देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हम अगर एक समय पर उतना लंबा नहीं बैठ सकते उसको ब्रेकअप कर सकते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बैठ सकते हैं। लेकिन जब भी बैठें तो कोशिश करें कि एटलीस्ट आधे घंटे के लिए बैठें एट अ टाइम। उससे कम समय में तरक्की पे जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर कम से कम आधा घंटा भी बैठें एक बारी में तो 5 बारी दिन में समय निकाल सकते हैं। सवा घंटा बैठें तो 2 बारी निकाल सकते हैं। अगर 2.5 घंटे एक ही बारी बैठ सकें तो वो तो सबसे बेहतर है। तो हमें समय निकालना है अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए, और वही समय ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन समय होता है। उसी में हमारी तरक्की प्रभु की ओर होती है। हम अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? हर एक इंसान को ये समझना चाहिए कि हम सब पिता परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। प्रभु हमसे दूर नहीं, हम सबके भीतर हैं। तो जब ये
अनुभव हो जाए, जब ये यकीन हो जाए कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, तो फिर किसी चीज़ का इंसान को डर नहीं लगता। अब आप सोचें कि जब आप अपने धर्म स्थानों पर जाते हैं तो कोई भी तकलीफ़ हो, उधर आप जाते हैं तो आपको बड़ी शांति मिलती है, सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जाकर लगता है कि प्रभु हैं यहाँ पर। और जब आप उस नतीजे पे पहुँच जाएं कि प्रभु आपके अंग संग हैं, तो फिर आपको किसी चीज़ से घबराहट नहीं होती। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास खुद ब खुद इंसान का बढ़ जाता है। अब उस अवस्था तक पहुँचने के लिए कि वो हमारे अंग संग हैं, हमें कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। और वो ये है कि हम अपने आप को आत्मिक रूप में पहले अनुभव करें, जैसे सेल्फ रियलाइजेशन कहा गया, और उसके बाद फिर प्रभु से एक में खो, जैसे गॉड रियलाइजेशन कहा गया। पहला कदम है कि अपने आप में हम जानें कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है। और जानेंगे कैसे? जब ध्यान अंदर की ओर करेंगे। अगर मन इंद्रियों के घाट पर जीते रहे और सब ध्यान बाहर की ओर रहा, तो असलियत में क्या हो, कभी समझ में नहीं आएगा। हम तो अपने आप को शरीर समझते ही ज़िंदगी गुजार देंगे। हर एक इंसान अपनी फ़ोटो देखता है शीशे में, सोचता है यही मैं हूँ, और वो शरीर दिखता है उसको, आत्मा दिखती नहीं। तो आत्मा को देखे कैसे, जाने कैसे, उसका अनुभव कैसे करें? इसीलिए भजन सिमरन करने को कहा जाता है, इसीलिए मेडिटेट करने को कहा जाता है। सिमरन के ज़रिए हम मन को शांत करते हैं, आंखें बंद करते हैं, प्रभु की ज्योत के दर्शन कर सकते हैं। आंखें बंद करें, कान बंद करें, प्रभु की ध्वनि को सुन सकते हैं। जब प्रभु की ज्योत के दर्शन हमारे अंदर होते हैं, हमें पता है कोई टॉर्च लेके रंग बिरंगी राजियाँ नहीं दिखा रहा, तो हमें ये तो यकीन होता है कुछ है जो हमारे भीतर है, कि बाहर से नहीं आ रहा, हम घर से सोच नहीं रहे। जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठे, हम शरीर को शांत करें और मन को शांत करें। मन को शांत करने के लिए हम सिमरन करते हैं। सिमरन प्रभु के जाति नाम का जाप है। सिमरन के जरिए मन प्रभु की ओर लगता है। तो जब हम भजन करने के लिए बैठे हैं, सिमरन करने के बाद ये ना सोचें आज मैं दूसरी मंजिल तक पहुंच रहा हूँ, आज मेरे को सैंतल कवल में जाके वो देखनी है रोशनियाँ। हम ये जानें कि जो हमारे लिए बेहतर होगा पिता परमेश्वर हमें देंगे, और उनसे यही प्रार्थना हो कि हे प्रभु, जो आप चाहे मेरे लिए बेहतर वो दें, वो न हो कि जो मैं चाहूँ। तब सही तरीके से मेडिटेशन होती है। तभी जो अनुभव होते हैं, हम सोचते नहीं उनके बारे में, खुद ब खुद होते हैं। और जो खुद ब खुद होते हैं वही सही चीज़ है। तो जब खुद ब खुद हम प्रभु की ज्योति से जुड़ते हैं, खुद ब खुद उनकी ध्वनि को सुनते हैं, तो हमें ज़रूर अभ्यास होता है, ये यकीन होता है कि हमारे अंदर कुछ है। जब ऐसा अनुभव हो जाता है तो फिर आत्मविश्वास इंसान का बढ़ता है, उस पर कॉन्फिडेंस, प्रभु हैं मेरे अंग संग हैं, उनके दो जाति रूपों के मैंने दर्शन किए। तो फिर जब यह अनुभव प्रभु मेरे अंग संग हैं, तो सारी सृष्टि उनकी रची है, तो फिर फिक्र की क्या बात है? फिर घबराहट की बात नहीं। फिर इंसान बड़ी ज़िंदगी निडर होकर जीता है, प्रेम से जीता है, आनंद में जीता है। उसे मालूम है कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है या औरों के साथ हो रहा है, सब प्रभु की रज़ा में है। और जब ऐसी ज़िंदगी हम जीते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी शांत होगी और हमारी ज़िंदगी में हलचल रहेगी नहीं, और बड़े सेल्फ कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से हम ज़िंदगी के हर एक मोड़ से गुजर जाते हैं। किसी बच्चे को एडॉप्ट करने से कर्मों पर क्या प्रभाव पड़ता है? हर एक जीव जब इस धरती पर आता है तो अपने कर्म लेके आता है। जब हम बच्चे को गोद में लेते हैं तो जो उसके कर्म हैं, जो वो लेके आया है, वो उसके साथ ही रहते हैं। ये ज़रूर है कि हमारे पालन पोषण से अगर हम घर में एटमॉस्फेयर प्यार का रखेंगे, आध्यात्मिक रखेंगे, सद्गुणों से खुद जिएंगे, तो बच्चे पर उसका असर ज़रूर होता है। तो जो क्रियामान कर्म है, जो 25%
हमारी फ्री विल है, जो हम रोज़ाना करते हैं उसमें फ़र्क आ सकता है। लेकिन जो हमारे संचित कर्म है या प्रलब्ध कर्म है उनमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। माहौल का असर हर एक पर होता है, तो घर में माहौल कैसा है उसका असर ज़रूर होता है। अगर पति पत्नी बड़े प्यार से रहते हैं, खुद भजन सिमरन करते हैं और उनकी अपनी आदतें अच्छी हैं तो बच्चों पर उसका असर अच्छा पड़ता है। अगर वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और तू मैं चल रही है और हर वक्त टेंशन 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 घर में होगी तो उसका भी असर बच्चों पर होता है। तो वो जो क्रियामान कर्म है जो कि हम रोज़ाना करते हैं उसमें उसका कुछ असर हो सकता है, लेकिन जिन कर्मों से हम आए हैं वो कभी बदलते नहीं, वो हमारे साथ हर समय वैसे के वैसे ही रहते। हम सत्संग का पूर्ण लाभ कैसे उठाएं? जब हम सत्संग में आते हैं, हम किस मादे से आते हैं वो बहुत ज़रूरी है। हम क्या रिसेप्टिव हैं, पात्र हैं, जो हमारी ओर आ रहा है उसको ग्रहण करते हैं कि यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं। तो वो भाई बहन जो कि सत्संग में आकर पात्र होते हैं उनको सत्संग का असर सही मायने से होता है, और वो भाई बहन जो आते हैं एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, चाहे वो बार बार भी आएंगे तो उनको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि उनको हो सकता है। तो ये सब हमारी पात्रता पर निर्भर है। कर्मों का विधान और ध्यान अभ्यास एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? कर्मों का विधान में यही समझाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे थर्ड लॉ ऑफ फिजिक्स है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन, कि जैसा हम सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसे कार्य करेंगे उस किस्म का ही हमें भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, और अगर बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरे कार्य करेंगे तो भुगतान करना पड़ेगा। तो हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो जब प्रभु से अलग हुई, जो कि आज इस समय इस मानव चोले में है, तो उसके साथ जब जब वो पहले मानव चोले में थी, जो जो उसने सोचा, बोला, कार्य करे वो कर्म बनते गए और वो इकट्ठे होते गए, उनको सच्चित कर्म कहा जाता है। कि स्टोर हाउस ऑफ कर्मास है। जैसे एक ज़िंदगी में कितने कर्म करे वो हो गए, अगले बारी कितने कर्म करे वो हो गए। अब उनमें से थोड़े से लिए जाते हैं जिनको प्रलब्ध कर्म कहा जाता है, और जो प्रलब्ध कर्म है वो हमने ज़िंदगी में झेलने हैं, और उन पर ही हमारी 75% लाइफ निर्भर है। और रोज़ाना हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, कार्य करते हैं, ये तीसरा हिस्सा है कर्मों का, जिसे क्रियामान कर्म कहा जाता है। कि रोज़ाना जो भी हम करते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, उसके भी कर्म बनते चल जाते हैं। अब जब तक सारे कर्म कटेंगे नहीं तब तक हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाएंगे नहीं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझा गए हैं। तो जब हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी जीते हैं और रोज़ाना जो जितने भी कर्म हमारी ज़िंदगी में होने हैं वो तो होंगे ही, 75% तो होंगे। तो जो 25% का हमारा हिस्सा है जो हम कर रहे हैं, जो नए कर्म बन रहे हैं, क्रियमान कर्म, अगर हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो वो रोज़ाना भजन अभ्यास के ज़रिए कटते चले जाते हैं। इसीलिए बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करना ज़रूरी है। इसीलिए हमें समझाया गया कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो कोई 2.5 घंटे के करीब है, वो हम अभ्यास में दें। कि उतना कम से कम देंगे तो उस दिन के कर्म उसी दिन कट जाएंगे हमारे, और हमारा लोड बढ़ेगा नहीं। तो अगर अभ्यास रोज़ाना करेंगे, रोज़ाना कटेंगे। और जो सन्मत का रास्ता में ये समझाता है कि जिस दिन हमें नाम की देन मिलती है
उस दिन जितने भी हमारे संचित कर्म है वो सब के सब हमारे सद्गुरु हमसे ले लेते हैं। हमारे उसी समय नामदान के समय पर ही जितने भी संचित कर्म है वो हमारे सब के सब कट जाते हैं। लेकिन जो प्रलभ कर्म है उन्हें वो छेड़ते नहीं, क्योंकि अगर उन्हें छेड़ेंगे वो ले सकते हैं तो क्या होगा कि अगर प्रलभ कर्म हमारे ख़त्म हो गए तो हम जिंदगी से चल बसेंगे। इसलिए प्रलभ कर्म में हमें मदद मिलती है, और इसीलिए जो अभ्यास करने का तरीका है वो हमें दिया गया है कि हम रोज़ाना अभ्यास करें, अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालें, अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं ताकि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी हो। लेकिन सबसे ज़रूरी है अभ्यास करना। उसके लिए ज़रूरी है शरीर को शांत करना और मन को शांत करना। और शरीर को शांत करना बहुत आसान है। एक शांत जगह ढूंढें, बैठ जाएं, आंखें बंद करें तो पांचों इंद्रियों को बड़ी आसानी से अंदर कह सकते हैं। मन को शांत करना बड़ा मुश्किल है। मन को शांत करने के लिए हमें सिमरन दिया गया है। इसीलिए समझाया जाता है कि दिन में जब भी मौका मिले सिमरन कर लो। जब कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो बस सिमरन करो, ताकि ध्यान प्रभु की ओर जाए। क्योंकि हमने तो प्रभु से मिलना है, हमारा पर्पज़ ही है आत्मा का मिलाप परमात्मा से होना है। ज़िंदगी मिली इसीलिए है ताकि प्रभु से हमारा मिलाप हो। तो जब हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो रोज़ाना के कर्म करते चले जाएंगे। तो जो हमारे संचित कर्म हैं वो तो नामदान के समय कट गए। जो प्रलब्ध कर्म है वो रोज़ाना जो होना है हमारी ज़िंदगी में होगा। जितनी तकलीफ़ आनी है उसमें हमारे सद्गुरु की मदद मिलती है ताकि हम उस तकलीफ़ को सहन कर पाएँ और हमारी ज़िंदगी से गुजरे। और जो रोज़ाना हम कर्म करते हैं क्रियामान कर्म, वो अभ्यास करके, मेडिटेशन करके, भजन सिमरन करके रोज़ाना करते चल जाते हैं, ताकि जब हमारा आखिरी समय आता है शरीर में होने का, हमारे संचित कर्म वैसे ही करके प्रलब्ध कर्म रोज़ के रोज़ कट रहे हैं। और कहा जाता है कि ध्यान प्रभु की ओर करो, सिमरन करो, ताकि और कोई ख्याल ना आए, ताकि विचार भी अगर आखिर में आ गया तो भी उसका कर्म भी हमें देना पड़ेगा। तो सिमरन कर इसी किया जाता है ताकि उस दिन के भी कर्म कटें, ताकि जब हम शरीर को छोड़ें हमारे सारे कर्म कट गए हों और फिर हम 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पा लें। तो यही कनेक्शन है कर्मों का और अभ्यास करने का। आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं, आँख के डेले हैं, ये सामने फोकस हों, जैसे आप 8-10 इंच सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। अगर यहाँ कोई भाई बहन है जिन्हें नाम की देन नहीं मिली तो आप प्रभु के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए और प्रभु की दया से थोड़ी देर में आपको रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे और बहुत से नज़ारे और भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।